हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। इस क्लास में जो लाइन्स एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.1 है, उस एक्सरसाइज का जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस क्लास में हमने मेंशन किया, यहाँ पर देखोगी और जितना हो सके यहाँ पर दिया हुआ जो सम है इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सम है 1, 2 और 5, 6। ये जो सम है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी और अपनी नोटबुक में ले लोगी। ठीक है, हम चलते हैं। पहला जो सम है एक्सरसाइज 6.1 का उसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके जो 6 सम है यहाँ पर 6.1 का सारा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कुछ प्रूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखोगे। इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersecting at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. यहाँ पर देखोगी AB, यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर मेंशन हमने किया है, यहाँ पर AB एंड CD इंटरसेक्ट किया है, डेट मीन्स O पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। ओके, यहाँ पर देखो ये जो AC AOC डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन किया AOC, ये जो एंगल है ना, ए एंगल और ए दोनों एंगल मिला के कितना हुआ टोटल यहाँ पर 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल BOD डेट मीन्स BOD, यहाँ ये जो एंगल का मेजर है ये 40 डिग्री यहाँ पर मेंशन किया। ओके, हमें चाहिए ये एंगल। ओके, उसके बाद जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये सारा का सारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके, ये सारा का सारा रिफ्लेक्स एंगल ये हमें चाहिए। ओके, यहाँ पर पहले देखोगी यहाँ पर सिंस AB इज ए स्ट्रेट एंगल। ओके, AB इज ए स्ट्रेट एंगल। जब स्ट्रेट एंगल होगा यहाँ पर देखोगी स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट जब एंगल होगा कितना होता है ये एंगल 180 डिग्री। डेट मीन्स यहाँ पर जो एंगल होगा सारा का सारा जो एंगल का समेशन होगा वो 180 होगा। डेट मीन्स देयरफॉर यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल COE, ओके, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर एंगल COE प्लस एंगल यहाँ पर ब्रैकेट दो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज करो 180। ओके, इम्प्लाइज एंगल COE प्लस यहाँ पर देखो कितनी COE एंगल 70 डिग्री, डेट मीन्स 180 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर 110 यही होगा। डेट मीन्स एंगल COE का जो मेजर है यहाँ पर वही एंगल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 110 डिग्री। देखोगे हमें चाहिए एंगल BOE, डेट मीन्स ये जो एंगल है ना ये हमें चाहिए। ओके, BOE डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे CD जब स्ट्रेट लाइन होगा इसके ऊपर दिस एंगल होगा। ओके, यहाँ पर अगेन यहाँ पर CD इज ए स्ट्रेट एंगल, ओके। यहाँ पर देखोगे एंगल COE प्लस एंगल यहाँ पर BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो सारा का सारा। डेट मीन्स यहाँ पर कि एंगल BOE प्लस इसका वैल्यू क्या है COE, डेट मीन्स यहाँ पर 110 डिग्री प्लस इसका जो वैल्यू है BOD यहाँ पर कितने हैं 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, implies एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ पर जब ऐड करोगी 150 होगा, 50 डिग्री होगा, सब्ट्रैक्ट करोगी 30 डिग्री। डेट मीन्स यहाँ पर इम्प्लाइज एंगल
एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, देखो एंगल BOE हमें मिल गया यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स एंगल मेंशन किया है, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 360, डेट मीन्स टोटल एंगल कितना है यहाँ पर 360। ओके, माइनस एंगल COE। ओके, यहाँ पर एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस इसका वैल्यू है, COE का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड किया है, कितना होगा यहाँ पर COE, डेट मीन्स 110 डिग्री। ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यही है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, इन फिगर 6.14 line XY and MN intersecting at O, if angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2 is to 3, find C। यहाँ पर पहले जो डायग्राम है, फिगर है, फिगर को देखो, यहाँ पर मेंशन किया, डेट मीन्स POY ए परपेंडिकुलर है। ओके, डेट मीन्स 90 डिग्री। जब ये पार्ट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पार्ट जब 90 डिग्री होगा ना, दूसरा पार्ट भी 90 डिग्री होगा ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट MN जो स्ट्रेट लाइन है, MN स्ट्रेट लाइन XY स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट किया है, कहाँ पर, यहाँ पर O पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। ओके, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर देखो POMA, इसका मेजरमेंट यहाँ पर मेंशन किया A स्मॉल a, एंड MOX इसका जो मेजरमेंट यहाँ पर मेंशन किया B। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है ना XONAC, डेट मीन्स ये C हमें फाइंड करना चाहिए यहाँ पर। ओके, इस C को हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन हमने किया हियर POY इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल POY इक्वल टू एंगल POX इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? सिंस यहाँ पर देखोगे क्योंकि PO परपेंडिकुलर टू XY। ओके, XY के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री होगा। ओके, अब देखोगे लेट A इक्वल टू ट्वाइस X एंड B इक्वल टू थ्राइस X। ओके, यहाँ पर देखोगे जब 90 डिग्री होगा, ये दोनों POX यहाँ पर, देयरफॉर एंगल POX इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। इम्प्लाइज इसका जो वैल्यू होगा, देखो POX 90 डिग्री, डेट मीन्स A प्लस बी एंगल मेंशन नहीं किया, इस तरह से मेंशन किया A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इम्प्लाइज A का जो वैल्यू है ट्वाइस X प्लस B का जो वैल्यू है पर थ्राइस X इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। इम्प्लाइज यहाँ पर होगा 5X इक्वल टू 90 डिग्री। इम्प्लाइज यहाँ पर कितना होगा X इक्वल टू 90 डिग्री बाई 5। ओके, कितना होगा 1 टाइम होगा यहाँ पर, और 4 होगा 18 डिग्री, डेट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगा 18 डिग्री, X इक्वल 18 डिग्री। देयरफॉर A इक्वल टू 2 इंटू 18 डिग्री, डेट मीन्स 36 होगा, एंड B इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री। ओके, यहाँ पर 4 डिग्री। ओके, डेट मीन्स A हमें मिल गया 36 एंड B मिल गया 54 डिग्री। ओके, आप देखोगे यहाँ पर हमें सही है एंगल C सही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिखो, सिंस MN is a straight angle मीन्स 180 डिग्री। इसका जो ये जो एंगल होगा ना, ये सारा का सारा एंगल जो एंगल होगा ये 180 डिग्री। डेट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, देखोगे यहाँ पर B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज B का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने कितना फाइंड किया 54 डिग्री
plus C equal to 180 degree implies C equal to 180 degree equal to कितना होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री implies C equal to सब्ट्रैक्ट करोगे 10 से 4 सब्ट्रैक्ट 6 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 2 होगा 1 होगा। डेट मीन्स C इक्वल टू 126 डिग्री, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव डेट पी आर एस इक्वल टू पी आर टी। यहाँ पर देखोगे ये दोनों एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल पी क्यू आर ए एंगल और पी आर क्यू ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, हमें प्रूव करना चाहिए ये जो बाहर का जो एंगल है पी क्यू आर एस एंड ये जो बाहर का एंगल है ये दोनों इक्वल है। डेट मीन्स पी आर टी। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पी क्यू स्टैंड हुआ है कौन सा लाइन के ऊपर, आर एस लाइन लो, पहले आर एस लाइन, उसके बाद क्यू टी लाइन लेंगे। उसके क्यू टी लाइन स्टैंड हुआ है कि पी आर इस क्यू टी के ऊपर स्टैंड हुआ है। ओके, पहला जो लाइन होगा यहाँ पर एस आर, उसके ऊपर पी क्यू स्टैंड हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे रे, देयरफॉर रे पी क्यू, देयरफॉर रे पी क्यू स्टैंड ऑन द लाइन, कौन सा लाइन के ऊपर स्टैंड हुआ है, एस आर। ओके, एस आर के ऊपर स्टैंड हुआ है। डेट मीन्स इसका जो एंगल होगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ओके, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ओके, डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकती हो लीनियर पेयर एक्सिम। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इक्वेशन नंबर हमने 1 दिया। ओके, अगेन नेक्स्ट रे यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट रे पी आर स्टैंड हुआ है किसके ऊपर, क्यू टी के ऊपर स्टैंड हुआ है। ओके, यहाँ पर देखोगे रे यहाँ पर पी आर स्टैंड ऑन द लाइन क्यू टी। ओके, क्यू टी के ऊपर स्टैंड हुआ है। डेट मीन्स एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर सेम कंडीशन लीनियर पेयर एक्सिम। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल कर दो। फ्रॉम 1 and 2 we get, ओके, that means 180 equal to this। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, देखोगी पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, डेट मीन्स ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए ए पार्ट इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगी यहाँ पर गिवन हुआ है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल, ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस में पी आर क्यू का प्लेस में यहाँ पर पी क्यू आर पुट कर दो प्लस एंगल पी आर टी। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट, इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4,
in figure 6.16, if x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. ओके यहाँ पर देखो एक फिगर मेंशन किया है, यहाँ पर ABC AB मेंशन किया है, CD मेंशन किया है। डेट मीन्स AB एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर CD एक रे है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पर O पर। यहाँ पर देखो कि जो एंगल BOC इसका मेजर जो हो x होगा, डेट मीन्स एंगल AOC इसका मेजर जो है y होगा, एंगल AOD इसका जो मेजर z होगा, एंगल BOD इसका जो मेजर है w होगा। डेट मीन्स यहाँ पर देखो कि गिवन x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, यहाँ पर मैं क्वेश्चन में मेंशन किया है ये दोनों इक्वल है। डेट मीन्स ये दो एंगल का सम इक्वल टू दिस एंगल का जो सम होगा, दोनों इक्वल। नेक्स्ट, सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉइंट इज 360, एक पॉइंट है यहाँ पर देखोगे, ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो सराउंडिंग में जो टोटल एंगल होगा वो 360 होगा। डेट मीन्स 360 होगा, जितने भी एंगल होगा यहाँ पर सारा का जो इस पॉइंट का जो एंगल होगा सारा का सारा वो 360 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एंगल, यहाँ पर एंगल मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो मेजर है डायरेक्ट वो मेंशन कर सकते हैं। डेट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। डेट मीन्स x प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। डेट मीन्स ये वैल्यू पुट x प्लस वाई प्लस इसका जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू है। डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 360 इम्प्लाइज ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू कितना होगा 360। इम्प्लाइज 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 360, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, डेट मीन्स 180 डिग्री। इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स x प्लस वाई, ये जो एंगल है ना टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा डेट मीन्स ए बी एक लाइन होगा। ओके, जब 180 होगा डेट मीन्स ए बी इज अ लाइन। देयरफॉर AOB इज ए लाइन। डेट मीन्स स्ट्रेट एंगल कहते हैं जो, और स्ट्रेट एंगल होगा, इसे हम इस तरह से मेंशन करते हैं। डेट मीन्स AOB इज ए लाइन। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17 POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of into angle QOS minus angle POS. ओके, यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर मेंशन किया, ये फिगर देखो तो यहाँ पर मेंशन किया POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन। ओके, नेक्स्ट, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो रे है ना परपेंडिकुलर, PQ जो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर। एंड OS जो लाइन है और एक लाइन है रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। डेट मीन्स इसके अंदर है, डेट मीन्स OP और एंड OR जो रे है उसके अंदर OS एक रे है। ओके, प्रूव डेट, हमें प्रूव करना चाहिए कि ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ओके, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया हुआ है सिंस रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जब PQ परपेंडिकुलर होगा, जब PQ के ऊपर OR परपेंडिकुलर होगा, डेट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट इस एंगल ले लो, ये एंगल ले लो यहाँ पर
एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज एंगल यहाँ पर देखो तो POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि ये जो लाइन है ना, PQ जो लाइन है इसके ऊपर OS एक रे है, देयरफॉर रे OS स्टैंड ऑन द लाइन PQ। ओके, जब PQ के ऊपर है तब यहाँ पर लिखोगे एंगल POS प्लस एंगल S और QOS इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक OS रे स्टैंड हुआ है, डेट मीन्स जो एंगल होगा पूरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इम्प्लाइज एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हो। ओके, इम्प्लाइज एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू 2 इंटू ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर 90 डिग्री मीन्स एंगल POS प्लस एंगल ROS। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो, इम्प्लाइज एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1। कहाँ से वैल्यू फाइंड किया, डेट मीन्स फ्रॉम 1 से फाइंड किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ट्वाइस एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS। ओके, नेक्स्ट इम्प्लाइज यहाँ पर POS एंगल POS। ओके, एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू ट्वाइस एंगल POS प्लस एंगल ट्वाइस ROS। ओके, ROS इम्प्लाइज। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो एंगल POS माइनस ट्वाइस, लेफ्ट हैंड साइड में लेके हो यहाँ पर एंगल ट्वाइस POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू ट्वाइस एंगल ROS इम्प्लाइज ट्वाइस ROS, डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्सचेंज किया है। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो एंगल QOS यहाँ पर माइनस होगा, डेट मीन्स माइनस एंगल POS इम्प्लाइज एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS proved। Question number 6. It is given that angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर देखोगे XYZ डेट मीन्स 64 XYZ। ओके, 64। नेक्स्ट XY इज प्रोड्यूस टू P। इस XY लाइन को हमने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, P तक। ठीक है,
डेट मीन्स एक्स वाई पी एक स्ट्रेट एंगल हो गया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, हमने इस तरह से ड्रॉ किया और एक यहाँ पर मेंशन किया है, इफ़ रे वाई क्यू, जो वाई क्यू है ना, वाई क्यू जो रे होगा, वाई क्यू रे ने बाइसेक्ट किया है जेड वाई पी, जेड वाई पी को इक्वली बाइसेक्ट किया है यहाँ पर। ये जो एंगल होगा ये एंगल सेम होगा। ओके, फाइंड करना चाहिए हमें एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इस एंगल को हमें फाइंड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, डेट मीन्स ये सारा का सारा एंगल हमें चाहिए, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, 360 माइनस दिस एंगल होगा तो ये सारा का सारा एंगल मिल जाएगा हमें। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर क्वेश्चन से ये यहाँ पर लिखा, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को वाई क्यू से बाइसेक्ट किया। ओके, जब बाइसेक्ट किया, देयरफॉर एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। ओके, लेट किया हमने, लेट क्यू वाई जेड इक्वल टू क्यू वाई पी इक्वल टू के, डेट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है तो के होगा। ओके, आप यहाँ पर देखोगे, सिंस एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट एंगल। ओके, देयरफॉर जब स्ट्रेट एंगल होगा, देयरफॉर एंगल, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, 64 डिग्री प्लस के इक्वल टू कितना का 180 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज ट्वाइस के इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज के इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे 6 होगा, 7 1 होगा और 1 होगा। ओके, इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना, 5 डिवाइड कर दो कितना होगा 8, डेट मीन्स के इक्वल टू 58 डिग्री। यहाँ पर जो के का जो वैल्यू है 58 डिग्री, यहाँ पर देयरफॉर एक एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दो। देयरफॉर यहाँ पर फाइंड करने कहा एक्स वाई क्यू, डेट मीन्स एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू यहाँ पर देखोगे एक्स वाई क्यू, डेट मीन्स 64 डिग्री प्लस के का यहाँ पर देखो जो के वैल्यू है, डेट मीन्स यहाँ पर कितना मिला 58 डिग्री, डेट मीन्स यहाँ पर कितना होगा 12 टू 1 कैरी 11 12 टू ओके ये डिग्री। ओके, आप देखोगे यहाँ पर जो एंगल है हमें कितना मिला, यहाँ पर एंगल जो एंगल है ये कितना मिला। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू यहाँ पर 58 डिग्री। ओके, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर मेंशन किया, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360, डेट मीन्स होल जो एंगल होगा ये सारा का सारा होल जो एंगल होगा उस एंगल 360 होल एंगल 360 उससे ये एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिफ्लेक्स एंगल हमें मिलेगा, डेट मीन्स 58 डिग्री। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 50 होगा, यहाँ पर 3 होगा, डेट मीन्स जो रिफ्लेक्स एंगल होगा यहाँ पर 302 डिग्री होगा। यही है इसका आंसर। क्लास में मेंशन किया जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन तुमको कैसे लगा कमेंट करोगे, हो सके तो शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे।